दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसे विश्व का जहां हर जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म हो और जहां एक राजा अपना सिंहासन त्याग कर जंगल में नग्न होकर तपस्या करता हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। और क्या आप जानते हैं कि यह विचार हजारों साल पुराना है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे जैन धर्म के इतिहास की, एक ऐसे धर्म की जो अहिंसा, सत्य और त्याग पर आधारित है और जो भारत की सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में से एक है। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं या आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैन धर्म का इतिहास इतना पुराना है कि इसे दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में गिना जाता है। विद्वानों का मानना है कि जैन धर्म की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, जो कि लगभग 3000 ईसा पूर्व से मिले अवशेषों में योग मुद्रा में बैठे हुए चित्र मिले हैं, जो जैन तीर्थंकरों की ध्यान मुद्रा से मिलते जुलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार यह धर्म अनादि है, अर्थात इसका कोई आदि या अंत नहीं है। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि समय चक्र में हर युग में 24 तीर्थंकर होते हैं जो धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। वर्तमान कल्प में पहला तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ या आदिनाथ थे, जिन्हें लगभग 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। जैन पुराणों में वर्णित है कि भगवान ऋषभनाथ जी ने अपने पुत्र भरत को राज्य सौंपा और स्वयं संन्यास ले लिया, और यह भी माना जाता है कि भारत का नाम उनके ही नाम पर पड़ा है। इस काल में जैन धर्म मुख्य रूप से उत्तर भारत में फला फूला और विशेषकर गंगा घाटी में। दोस्तों जैन धर्म में तीर्थंकर वो महान आत्माएं होती है जो मोक्ष प्राप्त करके दूसरों को मार्ग दिखाती हैं। कुल 24 तीर्थंकरों में से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी थे, जो लगभग 877 से 777 ईसा पूर्व के थे। वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने अहिंसा, सत्य और असत्य मतलब कि चोरी न करना और अपरिग्रह मतलब कि संग्रह न करना के 4 व्रतों की दीक्षा दी। पार्श्वनाथ जी की शिक्षाएं जैन धर्म की नींव बनी। और फिर आते हैं 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी, जिन्हें जैन धर्म का पुनरुद्धारक माना जाता है। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ, जो कि बिहार में पड़ता है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ लिच्छवी गणराज्य के राजा थे और माता त्रिशला थी। बचपन से ही महावीर में त्याग की भावना थी और महज 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह घटना 557 ईसा पूर्व की है, जब वे महज 42 वर्ष के थे। भगवान महावीर जी ने 5 महाव्रतों की शिक्षा दी: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उन्होंने कहा कि हर जीव में आत्मा निवास करती है, इसीलिए किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। महावीर के शिष्यों में राजा रानी से लेकर साधारण लोग शामिल थे। उन्होंने 30 वर्ष तक उपदेश दिए और 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में निर्वाण को प्राप्त किया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जरा हमें ये बताइए कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैन धर्म का प्रचार और विकास। दोस्तों भगवान महावीर स्वामी जी के निर्वाण के बाद उनके शिष्य इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी ने धर्म का प्रचार किया। प्रारंभ में जैन धर्म मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और मगध में फैला। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं ने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की और श्रवण बेलागोला में संधारा यानी कि उपवास के द्वारा मृत्यु को प्राप्त किया। ये जैन धर्म के दक्षिण भारत में प्रसार का महत्वपूर्ण घटना है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जैन संघ में विभाजन हुआ। भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ साधु दक्षिण चले गए, जबकि स्थूलभद्र उत्तर में रहे। इससे दिगंबर नग्न रहने वाले और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले संप्रदाय बने। दिगंबर मानते हैं कि मोक्ष के लिए पूर्ण त्याग आवश्यक है, जबकि श्वेतांबर महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार देते हैं। मध्यकाल में जैन धर्म को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुस्लिम आक्रमणों के दौरान कई मंदिर नष्ट कर दिए गए, लेकिन जैन संप्रदाय ने अपनी परंपराओं को बचाए रखा। दक्षिण भारत में होयसल और चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म का संरक्षण किया। श्रवण बेलागोला में कुंतेश्वर की विशाल मूर्ति इसका उदाहरण है, जिन्होंने व्यापार और बैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 16वीं शताब्दी में मुगल काल में अकबर ने जैन आचार्यों से मुलाकात की और पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों आज जैन समुदाय मुख्य रूप से भारत में फैला हुआ है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका में भी इनके लोग मिल जाते हैं। दोस्तों जैन धर्म का इतिहास हमें सिखाता है कि
अहिंसा और त्याग से जीवन को कैसे सार्थक बनाया जा सकता है। हजारों सालों से ये धर्म जीवित है और आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए कि जैन धर्म की किस पहलू पर आप